देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल वारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश ने जो 70 साल में जो कुछ भी बनाया था उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। यानी शुक्रवार का जो दिन था वो कांग्रेस ने एक तरह से ब्लैक फ्राइडे के तौर पर मनाया है। कांग्रेस का कहना यह है कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और खास तौर पर जो एजेंसीज हैं उनका जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष जब संसद अंदर आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तो आज इसी चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किलूजमान अंसारी साहब हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र रत्न साहब मौजूद हैं, जो कि पीएससी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनका शुमार होता है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल साहब हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जाहिर शुक्रवार को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश एक तरह से जो उसका लोकतंत्र है और उसकी हत्या कर रही है। हमारे साथ शकील साहब हैं। शकील साहब, हम आपसे चीजों को समझना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने ब्लैक फ्राइडे मनाया और शुक्रवार के दिन जिस तरह से काले कपड़ों में तमाम कांग्रेसी नेता सड़कों पर नजर आए, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए अंदर भाई, सारी बातें आपने खुद ही बता दी। अब उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अब देखिए, हिंदुस्तान में जो आज सरकार है, मोदी जी की अगुवाई में उनके प्रधानमंत्री, आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर एक पहले एक सरसरी नजर डालिए। इस पार्टी का पार्लियामेंट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए, पार्लियामेंट चलाने की ड्यूटी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन सत्ता पक्ष इतने गुरूर में मुब्तला है कि किसी भी विपक्ष को बात क्या करेंगे, ये विपक्षहीन भारत बनाने का अब नारा दे रहे हैं। पहले कांग्रेसहीन था, अब विपक्षहीन। तो पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई को ये खत्म कर रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवाल पैदा हो गया। बिले पास करते हैं, 5 मिनट भी डिबेट उस पर नहीं होता है, हाथ उठा के या वॉइस वोट से बिल पास कर दिया जाता है, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। विपक्ष भी डेमोक्रेसी में सरकार का एक हिस्सा माना जाता है। जब डेमोक्रेटिक बात आप करते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री जहां की तस्करा आप करेंगे, तो वहां भी आप देखेंगे कि विपक्ष जो है एक अपने आप में सरकार का पक्ष इसलिए कहा जाता है कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके ही देश की सेवा करते हैं और सरकार चलाने में जहां कमी रहती है, विपक्ष उसको उठाती है। लेकिन विपक्ष आज के दौर में जहां कोई बात उठाती है, मोदी सरकार एक दुश्मन की भाषा का उपयोग करते हैं और पूरे विपक्ष के साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं वो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में एक देखने की बात है। अब आप देखिए किस तरह से विपक्षी दलों को ईडी के द्वारा घेरा जा रहा है। आप कह देंगे करप्शन, अरे करप्शन कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये तो अलग है। आप ईडी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप देखिए सजा आप कितने लोगों को दिला रहे हैं। और वो लोग जिनके ऊपर आप रेड करते हैं, अगर वो आपकी पार्टी में चले जाते हैं तो दूध के धुले, गंगा स्नान किए हुए ऐसे साफ सुथरे हो जाते हैं, जिसका आप कहिए तो एक लंबी लिस्ट हम तस्करा कर दें। तो आप चाहते हैं विपक्ष के सारे नेताओं को घेरना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो ईडी का है, यह इनकी ही सरकार में ईडी ने वो केस को बंद कर दिया था। फिर सिर्फ तंग करने के लिए आपने ईडी की ये कार्रवाई, जहां ना कहीं एक पैसे का लेन देन हुआ, आगे पीछे नहीं हुआ,
वहां आपके ईडी का सवाल कहां पैदा हो जाता है? आप ईडी का इस्तेमाल न केवल कांग्रेस पार्टी, आप विपक्ष के सारी पार्टियों का, एक तरह से पश्चिम से आप दक्षिण और उत्तर और सब तरफ आप देख लीजिए, पूरब की तरफ आप बंगाल से शुरू कीजिए, वहां ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए झारखंड में अभी नाकाम कोशिश, इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, 3 विधायकों को खरीदा, पैसा दिया। अभी वो रेड जब कर रही है, बंगाल की पुलिस ने जब पकड़ा पैसों के साथ इनको, और लिंक मिले जब, और तो आप जो एक ढांचा, संघीय ढांचा है, तो उसको भी आप आपकी फेल कर रहे हैं। परेशानी क्या है? आपकी परेशानी क्या है? ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं वो परेशानी है, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, या जिस तरह से रुपया गिर रहा है वो चीज है? नहीं देखिए, ईडी, आपने 2 सब्जेक्ट डाला, अभी आपने खुद बोला, मैं तो वो महंगाई पर ही बात करने वाला था, लेकिन आपने जब डेमोक्रेटिक सिचुएशन पर बात की तो हम उसको तफसील में जाना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। आपके पास टाइम है और लोगों से भी हम पूछेंगे, सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आवाज बीच में कट रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बोले। अच्छा, हाँ, वो मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी जब रहेगी, ये मुल्क जब रहेगा, और डेमोक्रेसी से ही ये मुल्क रहेगा, तब आप, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे आप जनता हो, सारे लोगों की सेवाएं, या सारे लोगों को अपने अपने हक का इस्तेमाल करने का राइट मिलेगा अंदर डेमोक्रेसी। लेकिन आज तो डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जब महंगाई सर से ऊपर क्रॉस कर गई, आप देखते रहे हैं, थोक महंगाई दर जो है 15.2% से भी हाई हो चुका है। इन्फ्लेशन 15.88% से भी हाई हो चुका है। खुदरा महंगाई दर 7.79% से भी ऊपर जा चुका है। पेट्रोलियम के दाम आज दिल्ली में एक सेकंड, मैं अब अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट, 1 सेकंड में। पेट्रोलियम की बात, दिल्ली के अंदर 96.72 वो रेट सबको है पता है आज कि का। महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई बढ़ रही है, सबको पता लेकिन है। महंगाई पर भारतीय जब जनता आवाज पार्टी के उठा नेता रहे की बात हैं, है। जब महंगाई पर आवाज उठा रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या हाल हो रहा है? सबको पकड़ के जेल में ठीक है, भेज दिया जा तो रहा है, और रमेश चंद्र आंदोलन रतन नहीं साहब, करने दिया जा रहा है। रमेश चंद्र रतन साहब, आप जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जब आवाज उठाने की बात करती है तो आप उन्हें ईडी से डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए से उसकी आवाज को दबा रहे हैं आप। आवाज ये नहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है आपके ऊपर। स्पीकर रमेश जी, आपको अंजर आवाज आ जी, रही है? आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही। हेलो अंजर जी। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये आप लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। लेकिन आवाज आपकी दुरुस्त आवाज हमें कराइए। मिल रही है। आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप बताएं। आवाज नहीं आ रही अंजर जी। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अखिलेश जी, क्या तस्वीर है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए, पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज को दबा रही है, महंगाई को कंट्रोल में नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है ना? और जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन ब दिन गिर रहा है। हालांकि अगर यू सरकार के दौर को हम देखें, उसमें जब भी इस तरह की कोई चीज होती थी, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी सिलेंडर लेकर के आ जाते थे, कभी सब्जी का हार पहन करके सामने आ जाते थे, एक विरोध होता था। लेकिन अभी वो उस तरह की तस्वीर दिखती में नजर नहीं आती। देखिए, ये जो लोकतंत्र का जो पूरा खेल चल रहा है, ये और जिसमें लोकतंत्र के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इसमें लोकतंत्र का वर्ण जो है, लोकतंत्र को न कांग्रेस मान रही है, न बीजेपी मान रही है। ये तो बात सबसे पहले साफ कर देना चाहिए कि कांग्रेस का अपना तर्क हो सकता है, बीजेपी का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन सच बात ये है कि लोकतंत्र और राजनीति के नाम पर एक पूरा का पूरा प्रपंच है, और इसमें केवल जो है समझिए जनता को ठगा जा रहा है। आवाज नहीं आ रही। ईडी के जरिए या कोई भी जांच एजेंसी के जरिए जो भी चीजें हो रही है, ये ईडी का मसला बिल्कुल एक अलग मसला है। तो उस पर जो है कांग्रेस, सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या सफाई देते हैं, क्या उनसे पूछताछ होती है, वो बिल्कुल एक अलग मसला है। आपका मुद्दा जो है, पूरा का पूरा मुद्दा महंगाई पर है,
और महंगाई की स्थिति, आपने डॉलर की बात कही कि डॉलर की पूरा का पूरा जो है डॉलर खाई में वो रुपया उसके सामने गिरता जा रहा है, महंगाई चरम पर है। आप ये बताइए कि जब महंगाई पर इस लोकतंत्र में कोई बहस ही नहीं करना चाहता, न सत्ता पक्ष बहस करना चाहता है, न विपक्ष बहस करना चाहता है। सत्ता पक्ष की अपनी राजनीति है, सत्ता पक्ष को बल कौन दे रहा है? मीडिया। मीडिया का जो मौलिक मीडिया जो है, जिसको टीवी अखबार बोलते हैं, जो बड़े घराने हैं, वो सत्ता पक्ष के पास साथ जाकर खड़ा हो गया है। अब आप ये चीज देखिए कि इस महंगाई पर चर्चा न करना और महंगाई का से जो पैसे बच रहे हैं, पूरे देश की जो परेशानी से जो पैसे बच रहे हैं, वो मीडिया पर खर्च किया जा रहा है। तो वो मीडिया जिस पर पैसे खर्च हो रहे हैं, वो सरकार का साथ देगा या विपक्ष के पास वो खड़ा रहेगा? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। देखिए, बीजेपी की रणनीति जो है आज से नहीं, बहुत पहले से ही है कि 100 झूठ को भी, एक झूठ को भी 100 बार इतनी बार बोलता है वो लोग, जैसे लगता है कि पूरा का पूरा गंगा में नहाए हुए हैं। इतनी बड़ी समझिए कि झूठी राजनीति आज तक इस देश लोकतंत्रीय प्रणाली में देखी नहीं गई। और एक सबसे अहम बात जो है, आपने चर्चा की और शकील साहब इस बार बोल रहे थे, पीछे की बात देखिए, जब कांग्रेस की सत्ता थी, उसके शासन थे, तो इसी सरकार में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसी सरकार के कई मंत्री हैं, उसमें से 1-2 मंत्री तो गुजर गए, कई मंत्री ऐसे हैं जो उस समय ढिढोरा पीट रहे थे, तमाम तरह के नौटंकी कर रहे थे, किसी को चूड़ी भेज रहे थे, सिलेंडर लेकर लोगों के सामने तमाशा कर रहे थे। आज वही लोग महंगाई के मसले पर बिल्कुल चुप है। अब सबसे बड़ी चीज है, महंगाई पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इस देश की जनता मौन है। देश की जनता क्यों मौन है? क्योंकि 5 सेर अनाज, 5 किलो अनाज और कुछ रुपये का समझिए कि हर महीने की मदद जो है सरकार की तरफ से उनको दी जा रही है। इस नहीं, देश तो की जनता की सरकार का एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद फ्लोर पर खड़ा होकर के जब ये कहे कि देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का जो है अनाज दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का एहसान मानिए, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है? आप इसी से समझ जाइए कि देश की हालत क्या है। यानी कि इस देश के 80 करोड़ लोग गरीब हैं। देश के 80 करोड़ लोग जो है, पहले जो है ना, आज से 10 साल पहले करीब करीब 35% लोग इस देश के गरीब माने जाते थे। आज सरकार के ही लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने फ्री फंड में अनाज खिलाया। ये फ्री फंड कहाँ का है? वो अपने जेब से दिए हैं, अपनी जमीन गिरवी रखे हैं, या कहाँ दिए हैं वो? ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इस पर समझिए कि देश की जनता को एक्शन लेना चाहिए कि देश की जनता किसी का समझिए भीख दिया हुआ खा रहा है, फ्री फंड का खा रहा है, तो देश की जनता को समझना चाहिए। और सबसे अहम बात ये है कि इस देश की जनता इस पूरे मसले पर मौन है। अब इस मौन की स्वीकृति जो है, यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और देखिए, जब जनता मौन हो जाती है, जब जनता विपक्ष के साथ खड़ा नहीं होती है, तो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यह सवाल और यह सब खेल ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में लोकतंत्र की जो दुर्गति होगी, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। शकील साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अखिलेश जी का साफ तौर पे ये कहना है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के उनके अंदर जो संजीदगी होनी थी, वो चीज नहीं है। अखिलेश जी की आधी बात से हम सहमत हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और सारी आशाएं आप कांग्रेस पार्टी से रखें। सरकार में जो पार्टी, यही तो एक नया डिजाइन आया है, एक नया, मेरी बात नहीं है कि सदन न चलाए, उसका रोल होता है ना। बात पूरी करने दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, जो पहले मैंने कहा कि आज यही एक नया सिस्टम बना है समाज का, डेमोक्रेटिक नया सिस्टम, जिस मीडिया का तस्करा हमारे भाई अखिलेश ने कहा, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो सरकार से सवाल नहीं पूछता, वो विपक्ष से सवाल पूछता है। और विपक्ष अगर कोई आंदोलन करता है तो वो जनता को दिखाता नहीं है कि वो आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
महंगाई के सवाल पर कांग्रेस ने लगातार साल में 3 बार अपने ब्लॉक लेवल तक का आंदोलन किया, लेकिन शून्य रहा, इसलिए कि मीडिया और सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा दौर है। इस दौर में आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में ब्लैक आउट कर दीजिएगा कोई चीज, तो जनता के पास नहीं जाएगी, और उसका सबूत ये हो जाए कि आप ये सवाल उठाने लग जाएंगे कि अपोजिशन भी अपने फराइज को पूरा नहीं। महंगाई पर चर्चा ऐसी ही तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, महंगाई के लिए डिबेट का डिमांड किया गया। आप याद कीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा हर सेशन में महंगाई पर डिबेट होता था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप देख लीजिए, आप डिबेट के लिए तैयार नहीं है, आपके स्पीकर कहते हैं कि 0 ओवर में उठा लीजिए। ये भी बात कहने की है डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के सिस्टम की, जिसको अनदेखी जो नहीं जानता वो कह सकता। 0 मिनट में कुछ चंद लफ्जों में अपनी बात आप कह सकते हैं इंडिविजुअली, डिबेट नहीं हो सकती है। लेकिन आज डिबेट से भाग रही है सरकार, और अपोजिशन लगातार अगर वॉकआउट कर रही है तो सरकार, एक सेकेंड, सरकार कोई जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को चलाए। समय की मजबूरी नहीं, समय की मजबूरी के है तो हम वही कह रहे हैं ना, विपक्ष का काम है जनता को घेरना, ये सरकार को घेरना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। शिकेश साहब, आप हमारे साथ जुड़े। बीजेपी नेता को हमने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी सियासी मजबूरी है या फिर टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए और उनकी बात को हम आपके सामने नहीं रख पाए। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।